दुख। जानते हैं, ये एक गहरे समंदर जैसा है जिसमें डूब जाना कितना आसान होता है। पर क्या हो अगर यही दुख हमें एक नया रास्ता दिखा दे। आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी जानेंगे जो हमें सिखाती है कि कैसे आंसू भी एक नई शुरुआत की वजह बन सकते हैं। कहते हैं ना कि राग से भी एक नई उड़ान भरी जा सकती है। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ये हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपनी यादों को एक ऐसी क्रिएटिव शक्ति में बदल सकते हैं जो हमें टूटने के बाद और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ से होती है। एक सुखी परिवार जिसकी जिंदगी खुशियों और हंसी से गूंजती थी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई भी सिर्फ कामना कर सकता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती हो, जहां परिवार का प्यार हर पल को खास बना देता हो। उसके लिए दुनिया सच में एक जन्नत थी। एक ऐसी जगह जहां दुख का कोई साया तक नहीं था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है। अचानक उसकी खुशियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये पहला और शायद सबसे गहरा झटका था। उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी का हर सपना देखा था, एक लंबी बीमारी के बाद उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसकी दुनिया जैसे दो हिस्सों में टूट गई थी। और इससे पहले कि वो अपनी पत्नी को खोने के दुख से उभर पाता, किस्मत ने उस पर एक और जोरदार वार किया। उसका इकलौता बेटा, वो भी उसे छोड़कर चला गया। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। इन हादसों ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उसने खुद को दुनिया से एकदम अलग कर लिया। अपनी बनाई इस कैद में अब उसके साथी थे तो बस उसके आंसू और अपने परिवार की यादें। फिर एक रात जब वो अपने गम में डूबा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे एक बहुत ही रहस्यमयी सपना आया। उसने सपने में खुद को एक ऐसी दिव्य जगह पर पाया जहां चारों तरफ शांति और सुकून था। वहां उसकी नज़र बच्चों के एक जुलूस पर पड़ी जो बड़ी खामोशी से एक लंबी कतार में आगे बढ़ रहे थे। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हर बच्चे के हाथ में एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती थी जो उस दिव्य जगह को और भी ज्यादा रोशन कर रही थी। और इसी खूबसूरत सपने में उस इंसान को अपने आंसुओं का एक गहरा राज पता चलने वाला था। एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सब कुछ इतना शांत और सुंदर लग रहा था, लेकिन फिर उस इंसान ने ध्यान दिया कि उस जुलूस में कुछ तो गड़बड़ थी। एक ऐसी बात जो उसे परेशान कर गई। उसने देखा कि जहां बाकी सभी बच्चों की मोमबत्तियां चमक रही थीं, वहीं उसके अपने प्यारे बेटे के हाथ की मोमबत्ती बुझी हुई थी और वो अंधेरे में चल रहा था। जब उसने अपने बेटे से इसकी वजह पूछी तो जो जवाब मिला उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। बेटे ने कहा, पिताजी, आपके आंसू ही मेरी मोमबत्ती बुझा देते हैं। अपने बेटे के ये शब्द जैसे उसे किसी गहरी नींद से जगा गए हों। ये सपना उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जिसने उसे शोक के रास्ते से हटाकर सेवा के मार्ग पर ला खड़ा किया। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख उसके बेटे की आत्मा को शांति देने के बजाय एक बोझ बन रहा था। और उसी पल उसने अपने आंसू पोंछने का फैसला किया और फिर कभी न रोने का भी। और यहीं से उसका असली बदलाव शुरू हुआ। उसने अपने दुख को एक नई दिशा दी। अपने बेटे के लिए आंसू बहाने के बजाय उसने उसकी याद में दूसरे अनाथ बच्चों के आंसू पोंछने का फैसला कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, अपनों को खोने का दुख तो होता ही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम चाहें तो उस दुख को एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दे। यादें हमें दुखी करने के लिए नहीं होती, बल्कि प्रेरित करने के लिए होती हैं। और ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम अपनी यादों को एक ऐसी रचनात्मक विरासत में कैसे बदल सकते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। हमारे आंसू किसी की मोमबत्ती बुझा भी सकते हैं या फिर किसी की जिंदगी में रोशनी भी कर सकते हैं। चुनाव हमारा है।